बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और आज के सत्संग में आपका स्वागत है। पिछले सत्संग में हमने पार्वती जी के जन्म के बारे में बताया था और आज हम फिर से उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्संग में हमने जाना था कि राजा हिमालय के यहाँ जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ, पूरी प्रकृति खिल उठी, नदियों का जल निर्मल हो गया, शीतल हवाएं चलने लगीं और देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। हिमालय राजा के यहाँ उत्सव मनाया जाने लगा। जब देव ऋषि नारद को इस शुभ समाचार का पता चला तो वे बीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए हिमालय के द्वार पहुंचे। हिमालय राज ने उनका भव्य स्वागत किया और अपनी पुत्री को उनके चरणों में रखकर उनका भविष्य पूछा। नारद मुनि ने बताया कि पार्वती का विवाह एक ऐसे पुरुष से होगा जो अमानुष होगा, जटाधारी होगा, जिसका कोई कुल या माता पिता नहीं होंगे। यह सुनकर माता पिता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने समझाया कि ये सब लक्षण साक्षात भगवान शिव के हैं। यदि पार्वती तपस्या करे तो स्वयं महादेव ही उनके पति होंगे। यह सुनकर हिमांचल राजा का संशय दूर हुआ और पार्वती जी के मन में शिव के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। अब हम इससे आगे की कथा आपको सुनाते हैं। तो कथा शुरू करने से पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जो घरु बरु कुल होई अनूपा, करिए विबाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिलही बरु गिरजहि जोगू, गिरिजर सहज कहीं सब लोगू। सोई बिचारी पति करही विबाहु, जहि न बहोरी होई और दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रकटे शशि माही, नारद बचनु अनथ्या नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयु जहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हि सुता पर नेहु, जो अस जाई सिखावनु देहु। करे सु तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तजहु शंका, सबहि भांति संकरुअक लंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक है। सुनिपति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठी गिरजहि पाही। उमहि बिलोकी नैन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती और लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने के लिए कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावहु तोहि। सुंदर गौर सुविप्र बर, अस उपदेशहु मोहि।
माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिता ही पुण्य मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाई तपु अस जिए जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायं गिरही हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आव न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। बेदिसरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तब बेदिसरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजीव सब भोगु। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धरकर पार्वती वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबद सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस सम्मद सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयु परना। देखी उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे असह कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तपु काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहूं ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषिसा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुझे सप्तऋषि मिले
तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्लभ जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा ही श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनाने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरी हृदय करी, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह पद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। यही विधि गयऊ कालु बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार संकरहि सराहा। तुम बिनु अस व्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपका ऐसा कठिन व्रत और कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सबहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। और यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तब तक आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। जय श्री राम।